जीरो पर आउट होने के बाद भी विराट कोहली ने अपने नाम को बड़े इतिहास में दर्ज करवाया और जो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने नहीं कर पाया अब वो रोहित शर्मा ने फाइनली कर दिखलाया और विराट कोहली का नाम इस शर्मसार रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जी हां, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई खिलाड़ी अगर 2 मुकाबलों से डक पर आउट होता हुआ आ रहा है तो क्या वो कोई रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवा सकता है, तो आप में से ऑलमोस्ट लोगों का जवाब ना होगा और आप में से ऑलमोस्ट लोग यही कहोगे कि यार डक पर आउट होने के बाद आखिर कौन सा खिलाड़ी और कैसा और किस प्रकार का रिकॉर्ड ही बना सकता है। वेल चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने डक पर आउट होने के बाद बड़े रिकॉर्ड में अपने नाम को जो है वो दर्ज करवा लिया है। वेल सबसे पहले मैं बता दूं, पहला मुकाबला जो खेला गया था 19 अक्टूबर को पर्थ के स्टेडियम में खेला गया था। पर्थ के स्टेडियम में विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर विराट कोहली 8 गेंदों का सामना करते हैं और 0 रन यानी डक बनाकर आउट हो जाते हैं। ऐसे तौर पर डक पर आउट होने के बाद अब विराट कोहली की एक बार फिर से दूसरे मुकाबले यानी एडिलेड में इनकी इंतजार हो रहा था, क्योंकि एडिलेड में विराट कोहली के नाम कुल 975 रन है टेस्ट में और ओडीआईज में मिलाकर। ओडीआईज में विराट कोहली के नाम एडिलेड में कुल 2 सेंचुरियां हैं, तो टेस्ट में विराट कोहली के नाम कुल 3 सेंचुरियां हैं, यानी 5 सेंचुरी वो ऑन ग्राउंड एडिलेड में बना चुके हैं। तो यार इनका बेसब्री से इंतजार भी था कि एडिलेड के राजा है सुमन गिल, तो यहां पर विराट कोहली, तो यहां पर वो रन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसे तौर पर विराट कोहली की बेसब्री से इंतजार हो रहा था। भारतीय जो फैंस हैं वो पूरे ग्राउंड को भरकर और उमड़ कर आए थे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि विराट कोहली कब क्रिकेट से दूर चले जाएंगे। ऐसे तौर पर ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंडियन फैंस हैं वो पूरे कूट कूट कर भरे हुए हैं। ऐसे तौर पर पहले मुकाबले में 8 गेंदें खेलते हैं विराट कोहली, 0 रन बनाते हैं और 0 रन जो भी खिलाड़ी बनाता है उसे डक कहा जाता है और उसे डक पर आउट करार दिया जाता है। ऐसे तौर पर पहले मुकाबले में तो विराट कोहली 8 गेंदें खेल भी गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में यह सिलसिला इतना ज्यादा गलत हो जाता है कि विराट कोहली जो पहले मुकाबले में 8 गेंदें खेलते हैं, दूसरे मुकाबले में केवल और केवल 4 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। जी हां, दूसरे मुकाबले में विराट कोहली केवल 4 रन बनाते 4 गेंदें खेलते हैं, 4 गेंदों पर ही वो 0 रन बनाकर यानी अपना खाता भी नहीं खोल पाते और डक पर आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है कि विराट कोहली इतने सालों से तकरीबन उन्होंने अपना जो डेब्यू था वो तकरीबन 2008 में किया था ओडीआईज में, और तब से लेकर अब तक विराट कोहली आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि 2 फॉर्मेट या फिर टेस्ट T20 ओडीआईज तीनों फॉर्मेट मिलाकर आज तक कभी वो डक पर 2 मुकाबलों में लगातार इंडियन टीम के लिए नहीं हुए थे, लेकिन इस साल अब हमने वो भी देख लिया। वेल यूं तो 2025 को एक अनएक्सपेक्टेड ईयर जैसा माना जा रहा है कि जो कभी भी नहीं हुआ था वो 2025 में होता जा रहा है, और एक बार फिर से हमने वही चीजों को देख लिया कि जो कभी भी नहीं हुआ था कि विराट कोहली ने अभी तक कुल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 618 पारियां खेली हैं और उनके नाम आज तक कभी भी 2 कंसेक्यूटिव डक आउट हुआ ही नहीं था, यानी कभी भी था ही नहीं कि विराट कोहली 2 लगातार इंटरनेशनल मुकाबले में 0 पर आउट हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जहां पर हमने उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि यार 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के माइंड में होगा तो यहां पर वो रन बनाएंगे या फिर यार ये उनके लिए एक कमबैक का नजरिया है, बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा मारने का वो है कि भाई आपने किस खिलाड़ी पर प्रेशर बनाया और आपने किस खिलाड़ी को रिटायरमेंट हो जाने पर मजबूर किया। कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो हम लोगों के खिलाफ गई और बीसीसीआई के हित में ही सारी चीजें गई कि एक बार फिर से वही काम होता है जो बीसीसीआई जो सेलेक्टर चाहते हैं, विराट को बाहर निकालना चाहते हैं, रोहित को बाहर निकालना चाहते हैं। तो रोहित ने तो जुझारी पारी खेली, लेकिन विराट कहीं ना कहीं इस लाइन में हार कर रह गए। विराट कोहली मैं आपको बता दूं अभी तक कुल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अपने करियर में कुल 39 बार यानी 39 बार जो डक पर आउट हुए थे, 0 बार आउट हुए थे, और अब लगातार दूसरे मुकाबले में 0 पर आउट होने के बाद उन्होंने 40वीं बार जो ये रिकॉर्ड है अपने नाम कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड शर्मसार है कि विराट कोहली ने 2 लगातार मुकाबलों में डक पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, और कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा मैं कहूं तो खराब रिकॉर्ड भी है कि यार विराट कोहली जैसे खिलाड़ी एक वक्त पर जहां पर हम इन्हें देखते थे तो यार ऐसा लगता था कि विराट कोहली को आउट करना कितना ज्यादा मुश्किल है। भाई विराट कोहली लगातार 2 मैचों में सेंचुरी लगाते, या फिर मैं कहूं कि हर तीसरे चौथे मैच में हमें विराट कोहली को सेंचुरी लगाते हुए देखने की आदत सी पड़ गई थी। यार विराट कोहली को आउट कौन करेगा, विराट कोहली की विकेट कौन लेगा, ये सारी चीजें हम लोग सोचते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो चीजें हैं, वो जो समय है वो ढल गया है और विराट कोहली को कोई आउट नहीं करता, अपने आप ही विराट कोहली आउट होकर चले जाते हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से बाटले ने पहले विराट कोहली के लिए एक आउटसाइड ऑफ द स्टंप की है वो जो प्लान रचा, बाहर गेंदे गए, बाहर 3 गेंदे उन्होंने 2 गेंदे विराट कोहली को उन्होंने बाहर डाला, विराट कोहली ने शानदार लीव किया। तीसरी गेंद विराट कोहली को उन्होंने एक डिफेंसिव लाइन पर किया और विराट कोहली से डिफेंस भी किया, लेकिन चौथी गेंद वो आगे डालते हैं, फुल इन स्विंगिंग यॉर्कर डालते हैं और विराट कोहली एक बार फिर से फ्लिक करने जाते हैं, बल्ले को जल्दी मोड़ देते हैं और
और एलबीडब्ल्यू होकर शर्मसार रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाते हैं और 2 लगातार बार डक आउट हो जाते हैं। वेल, क्या आपको विराट कोहली से ये उम्मीदें थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। था जहां पर एडिलेड में 975 रन उनके नाम है, तो यहां पर उम्मीदें थी कि यार विराट कोहली रन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से वो फ्लॉप हो जाते हैं।